घर में रखा झाड़ू कैसे घर उजाड़ देता है। सारी बरकत राह की तरह उड़ जाएगी, पैसा आएगा लेकिन बचा नहीं पाओगे। औरत की ये मामूली सी गलती सारा घर ले डूबेगी। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, घर में रखा झाड़ू देने से रात के वक्त झाड़ू कैसे घर उजाड़ देते हैं, सारी बरकत राह की तरह उड़ जाएगी। नाज़रीन, औरत की चंद ऐसी मामूली गलती आपका सारा घर ले डूबेगी। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं कि रात को घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इसकी वजह क्या है? और घर में झाड़ू लगाने से इस घर में फरिश्ते नहीं आते, या इस तरह की बहुत सी बातें की जाती हैं। रात को झाड़ू देने के बारे में बहुत सी गलत बातें हमारे माशरे में फैली हुई हैं, और बहुत अफसोस की बात यह है कि ये सारी चीज़ें गैर मुस्लिमों के अंदर पाई जाती हैं, और इन्हीं से ये चीज़ें हमारे माशरे में फैल गई हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें, अजीब व गरीब बातें बना रखी हैं। सफाई का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। ये सब जहालत पर मबनी बातें हैं कि शाम के वक्त झाड़ू लगाना ठीक नहीं। कुरान व हदीस में सफाई के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। जब भी सफाई की ज़रूरत हो इसे करना चाहिए। बिलफर्ज शाम के वक्त आपके घर में गंदगी फैल जाए तो क्या आप सुबह तक इंतज़ार करेंगे? क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है और खूब पाकीज़गी इख्तियार करने वालों से। इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह सफाई निस्फ ईमान है। लिहाजा सुबह हो या शाम, रात हो या दोपहर, वक्त जब सफाई की ज़रूरत पड़े तो इसे करना चाहिए। नाज़रीन, इसलिए सफाई का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। नाज़रीन, इसके अलावा कहा जाता है कि इस घर में रहमत नहीं होती, इस घर से बरकत उठ जाती है और रात को झाड़ू देना छोड़ देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल तौर पर बताऊंगा झाड़ू के हवाले से कि कब देना चाहिए, किस वक्त देना चाहिए, झाड़ू के नुकसानात, झाड़ू के फ़ायदे क्या क्या हैं। हमारे घरों में बहुत से ऐसे काम हो रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे घरों में बेबरकती आ रही होती है। यही काम हमारे घर में परेशानियों का सबब बनते हैं और इन्हीं कामों की वजह से घर में गुर्बत आ जाती है। बंदा दिन रात करके पैसा कमाता है, दौलत कमाता, और इनको बचा नहीं पाता। समझ नहीं आती कि इतनी दौलत, इतना पैसा कहाँ चला गया, और अल्लाह की रहमत भी हमसे दूर होती चली जाती है। नाज़रीन, हमारी ख़वातीन अनजाने में ऐसे काम कर रही होती हैं कि जब तक वो इनको छोड़ नहीं देती घर में बरकत नहीं आती। मिसाल के तौर पर नंगे सर खाना पकाने से घर में बेबरकती आती है। इसलिए औरतों को चाहिए कि खाना बनाते हुए सर पर दुपट्टा लाजमी ले। नंगे सर बर्तन धोती हैं। नंगे सर बर्तन धोना वाकई बेबरकती का बहुत बड़ा सबब बनता है। खासकर ख़वातीन जो फजर की नमाज के बाद सो जाती हैं, या घर में कोई भी ऐसा फ़र्द जो फजर की नमाज के बाद सो जाता है, तो इस घर में बहुत ही ज़्यादा बेबरकती आ जाती है। कंघी से टूटे हुए कंघे से बाल संवारना भी फरीक का बहुत बड़ा सबब है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि बेशक इंसान के साथ जो कुछ बुरा होता है वह इसके अमाल का नतीजा होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक आदमी महरूम हो जाता है रिज़्क से, बरकत से, गुनाहों के सबब जिसको वो इख्तियार कर लेता है। यानी गुनाहों की वजह से ही रिज़्क से बरकत उठ जाती है, घर से बरकत उठ जाती है, और इस तरह के नुकसानात से हमें वास्ता पड़ता है। झाड़ू बज़ाहिर एक मामूली सी चीज़ है, लेकिन इससे की जाने वाली मामूली सी गलती आपको और आपके घर वालों को नुकसान पहुंचा सकती है। नाज़रीन, झाड़ू के हवाले से चंद बातें हैं जो याद रख लें, वरना ये झाड़ू घर को उजाड़ कर रख देगा और कभी घर में बरकत नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो ऐसे चला जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा। पहली बात याद रखें कि जो कोई शख्स या जो कोई औरत कपड़े से झाड़ू देती है
तो वो मोहताज हो जाता है। कोई भी शख्स जो कपड़े से झाड़ू दे या कोई भी औरत घर में कपड़े से झाड़ू दे यानी कपड़े से सफाई करे तो वो घर मोहताज हो जाता है। हमेशा घर में झाड़ू लगाते वक्त सर पर दुपट्टा लाजमी ले, सर ढांप कर झाड़ू लगाएं। जो खवातीन खुला सर छोड़कर घर में झाड़ू लगाती हैं बेबरकती को और नहुसत को बहुत बड़ी दावत दे रही होती हैं। गलत वक्त पर झाड़ू देने से घर में बेबरकती आ जाती है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आपने फरमाया, खाने से कबल और बाद में हाथ धोना फ़क्र को दूर करता है और तमाम नबियों की सुन्नत है। एक और रवायत में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाते हैं कि आपने फरमाया, जो ये चाहता है कि इसके घर में खैर हो, इसे चाहिए कि खाना आए तो हाथ धोए और जब फारिग हो जाए तो हाथ धोए। नादरीन, हाथ धोना बाइस बरकत है। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, मैंने तो रात में पढ़ा है कि खाने से फरागत के बाद हाथ धोना बरकत का बाइस है। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने से कबल और बाद में हाथ धोना बरकत का बाइस है। नादरीन, सुन्नत की बरकत का एक अजीब वाक़या आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मेरे ऊपर 300 रुपये का कर्जा था और बवजह मुफलिसी के कोई सूरत अदा समझ में ना आती थी। इत्फाकन एक दिन मैंने किसी आलम के दर्स में ये सुना कि जो शख्स खाना खाने से पहले और बाद में सुन्नत समझकर हाथ धो लिया करे तो इसका ये फ़ायदा होगा कि चंद दिनों में इसका कर्ज अदा हो जाएगा। चुनाचे मैंने ये अमल शुरू किया। अभी चंद ही रोज़ किया था कि अल्लाह के फजल और अनायत से मेरे ज़ुम्मे एक कौड़ी भी किसी की बाकी ना रही और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक सुन्नत नबी पर अमल की बरकत से बार दीन कर्ज के बोझ से सबकदोश हो गया। असूद नादरीन, इसके अलावा खाने की इब्तदा बिस्मिल्लाह से करें। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाह कहो और हर एक अपने करीब से खाए। हज़रत उमर बिन अबी सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाह कहो और अपनी जानिब से खाओ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए इसमें बरकत नहीं होती। अगर आप बहुत पैसा कमाते हैं, लाखों करोड़ों में, तो एक झाड़ू से की जाने वाली गलती आपको गरीब से गरीब बना सकती है। एक औरत हज़रत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में आई और अर्ज़ करने लगी, या अली अलैहिस्सलाम, मेरे 3 बच्चे हैं, शोहर है, सब कमाने जाते हैं, लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं। हम बेबरकती का शिकार हैं और परेशानी में गिरफ्तार हो चुके हैं। हमारे काम होते होते रुक जाते हैं। तो इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, जिस घर में बद्दुआ हो इस घर में बरकत नहीं होती। इस औरत ने कहा, हमारे घर के लिए कौन बद्दुआ करता होगा? तो आपने फरमाया, ए औरत, बताओ तुम घर की सफाई किस वक्त करती हो? इस औरत ने कहा, या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सफाई का कोई वक्त नहीं, बस कभी सुबह, कभी शाम, कभी रात को। बस इस औरत का इतना कहना था। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, अपने घर की सफाई सुबह उठने के बाद किया करो, रात को नहीं किया करो, क्योंकि जब सूरज गायब हो जाता है, गुरूब हो जाता है, तो जितने भी कीड़े मकोड़े ज़मीन पर रहने वाले मखलूक़ात होती हैं दीवारों के कोनों में पड़कर आराम करती हैं, यानी घरों के कोनों में छुप जाती हैं और सुबह का इंतज़ार करती हैं और अल्लाह की इबादत करती हैं। तो जब कोई इंसान रात के वक्त झाड़ू देता है, सफाई, तो वो कोनों में रहने वाली मखलूक़ात बेघर हो जाती हैं और अंधेरे में इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और इधर उधर परेशानी के आलम में फिरती रहती हैं। और अल्लाह ताला तो अपनी खलकत से इतना प्यार करता है कि किसी की बद्दुआ को नहीं रोक सकता। तो फिर क्या होता है कि जिस घर में रात को झाड़ू दिया जाता है तो वो कीड़े मकोड़े जो घर के कोनों में बैठे होते हैं, इनकी बद्दुआ से घर में रहने वाले लोगों के रिज़्क़ को तंग कर दिया जाता है। खुशहाली परेशानियों में तब्दील हो जाती है और घर से बरकत चली जाती है। नाज़रीन, अगर आप घर में खैर व बरकत चाहते हैं तो एक बात जहन में बिठा लें कि झाड़ू को घर में कहाँ नहीं रखना चाहिए।
इस बात को लाजमी अपने जहन में रखें। आपने खुद देखा होगा कि जब आप घर में झाड़ू लगाते हैं तो सफाई के दौरान सारे जरासीम इस झाड़ू के साथ लग जाते हैं। जितना भी घर का गंद होता है सारा इसके साथ साफ होता है। तो जिस जगह आप खाना बनाते हैं यानी किचन में झाड़ू मत रखें। जहां पर आप खाना बनाते हैं वहां झाड़ू नहीं होना चाहिए। और जिस जगह खाना खाते हैं वहां भी झाड़ू मत रखें। खाना खाने वाली जगह पर भी झाड़ू नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में आपका भाई, आपका शौहर जो बाहर काम करने जाते हैं या जॉब के लिए जाते हैं तो इनके घर से बाहर जाने के फौरन बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। बुजुर्गान दीन कहते हैं कि घर में झाड़ू को कभी भी सीधा नहीं रखना चाहिए, लेटा कर रखना चाहिए और घर की दीवारों को झाड़ू से साफ नहीं करना चाहिए। इससे भी नहुसत पैदा होती है। नाजरीन, आपने देखा होगा मस्जिदों में, अल्लाह के घरों में या दरबारों में जुम्मे के दिन सुबह सुबह झाड़ू लगाया जाता है, क्योंकि ये दिन बहुत ख़ास होता है। इस दिन अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। अपने घरों में जुम्मे के दिन सुबह के वक्त झाड़ू लगाना कभी मत भूलें। जुम्मे का दिन बहुत बरकत वाला होता है। जुम्मे के दिन सफाई करने से घर से बेबरकती ख़त्म हो जाती है और नहुसत ख़त्म हो जाती है और हर तरह की तंगदस्ती ख़त्म हो जाती है। मैं दुआ करता हूँ आज की ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। और अगर आज की ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।